एवरीवन वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आपका BP 603T यानी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का है, यूनिट 1 का पार्ट है। तो हम लोग ये जानेंगे कि पेस्ट क्या होता है और हम मैनेजमेंट इनका कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो भी मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, आप कभी सोच के देखिए कि अगर आप मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं और आपके पास लैंड है और आप मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करना चाहते हैं और वो एज ए बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करेंगे तो एक प्रॉब्लम होती है पेस्ट की। पेस्ट का मतलब होता है अनडिज़ायरेबल प्लांट और एनिमल, यानी ऐसे प्लांट या एनिमल जिनकी कोई डिज़ायरेबल नहीं है और वो कहते हैं ना कि अपने आप से उग जाते हैं और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हमारा जो मेडिसिनल प्लांट है उसको नुकसान करते हैं, उसको हार्म करते हैं। तो ऐसे में अगर हम पेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, उन अनडिज़ायरेबल प्लांट या अनडिज़ायरेबल एनिमल को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारे मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ जो ये हमारे पेस्ट होते हैं, जब हम प्लांट का कलेक्शन कर लेते हैं, कलेक्शन के बाद जब हम स्टोर करते हैं, इसको यानी स्टोरेज में रखते हैं, तो ये कुछ ऐसे हमारे पेस्ट होते हैं जो स्टोरेज के समय हमारे इस मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्ट को डिस्ट्रक्शन करते हैं और इनका जो फीकल मैटर होता है वह उसको और डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए, कल्टीवेशन से लेकर के स्टोरेज तक ये पेस्ट जो है अपना रोल प्ले करते हैं। ये अनडिज़ायरेबल प्लांट और एनिमल्स हो सकते हैं और अगर इनको सही समय पर इनका मैनेजमेंट नहीं किया गया, इनसे उन प्लांट्स का बचाव नहीं किया गया, तो ये बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। और जैसा कि आपको पता है, अगर AKTU के सिलेबस को उठा के देखेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि अरे इस टॉपिक में क्या है, हम बना के लिख लेंगे। तो ये भ्रम को हटा दीजिएगा, इसके कुछ ट्रिक्स हैं और आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। अगर आपको वो समझ में आता है देन आप इजीली इसको लिख सकते हैं और इसमें बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा है पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट्स। क्या होता है, पहले डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो देखिए, एन अनडिजायर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज इज टर्म्ड एज पेस्ट। देखिए, एन अनडिजायर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज, गौर करिएगा, एन अनडिजायर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज, अनडिजायर्ड है, गौर करिएगा, यानी इसकी नीड नहीं है, इसकी कोई डिज़ायर नहीं है कि ये प्लांट या एनिमल हमारे पास आए, लेकिन ये आ जा रहा है। तो एन अनडिजायर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज इज टर्म्ड एज पेस्ट। तो पहले तो पेस्ट का डेफिनेशन हो गया। फिर अगला जो पॉइंट है, जो आपको पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए पेस्ट के अगेंस्ट में काम करते हैं केमिकल, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड। साइड का मतलब होता है किलर, ठीक है ना। तो देखिए, आपका केमिकल्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट पेस्ट इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स क्या हो गए कि जो आपके ऐसे केमिकल जो पेस्ट के अगेंस्ट में यूज किए जाते हैं, उनको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। और पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हमको मिलते हैं नेचुरल सोर्सेज से भी मिलते हैं और सिंथेटिक सोर्सेज से भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि पेस्टिसाइड नेचुरल पेस्टिसाइड भी हो सकता है और पेस्टिसाइड आपका सिंथेटिक पेस्टिसाइड हो सकता है। फिर अगर हम बात करें कि पेस्ट के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पेस्ट हमारे मेडिसिनल प्लांट को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको लर्न करना है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है जैसे फंजाई, FUNGI, फंजाई। दूसरा क्या है, वायरसेस, फिर इंसेक्ट्स, वीड्स, फिर नॉन इंसेक्ट, ठीक है ना। फंजाई, वायरसेस, इंसेक्ट्स, वीड्स, नॉन इंसेक्ट्स। जो फंजाई है इसमें एग्जाम्पल क्या है, फ्यूजेरियम सोलैनी और क्या है आपका पाइथियम बटलेरी। तो ये ऐसे फंगस हैं जो हमारे मेडिसिनल प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं। वायरस की हम बात करें तो आपको TMV याद रखना है, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना YMV यानी येलो वैन मोजैक वायरस। तो वायरस में क्या हो गया, टोबैको मोजैक वायरस TMV, और दूसरा क्या हो गया, येलो वेन मोजैक वायरस YMV। ये जो वायरस होते हैं ये भी हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर इंसेक्ट्स की बात करें
तो देखिए इंसेक्ट्स का तो प्रॉब्लम बहुत ड्रास्टिक है, भयावह समस्या है इंसेक्ट की। और इसमें अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स में, जैसे कैटरपिलर, टर्माइट्स, एफिड्स, ग्रासोपर, लोकस्ट, स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स इट्सेट्रा, ये सब इंसेक्ट हैं जो हमारे फसलों को, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर वीड्स यानी खरपतवार, तो खरपतवार जो होते हैं वीड्स में, तो इनके लिए हम वीडीसाइड यूज़ करते हैं और आपके ये एलर्जिक हो सकते हैं और पॉइजनस हो सकते हैं। जैसे रैगवीड, मैक्सिकन टी, पार्थीनियम, फिर पॉइजन आइवी, वेस्टर्न पॉइजन ओक, वार्निश ट्री, पॉइजन सुमैक, धतूरा इट्सेट्रा, ये आपके वीड्स होते हैं जो हमारे जहाँ पे हम प्लांट्स कल्टीवेट करते हैं वहाँ पर ये लोग ग्रो कर जाते हैं और हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन इंसेक्ट में, तो इसमें वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, जैसा कि आपको पता है वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, और इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो वर्टिब्रेट्स में जैसे एग्जांपल में रैट, मंकी, बर्ड्स, रैबिट, स्क्वायरल, डियर, पिग्स इट्सेट्रा, ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे फसलों को, हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स में जैसे निमेटोड्स है, क्रैब्स है, स्नेल्स है, ये सब एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, ये हमारे मेडिसिनल प्लांट्स को या जो भी फसल हम कल्टीवेट कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में मैंने बताया आपको पेस्ट में तो क्या हो गया, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो ये आपका है एन अनडिजायर्ड प्लांट, गौर करिएगा वर्ड पे अनडिजायर्ड, एन अनडिजायर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज इज टर्म्ड एज ए पेस्ट। फिर क्या है, केमिकल्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट पेस्ट इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड सिंथेटिक सोर्सेज। और टाइप्स ऑफ पेस्ट में आपको नाम याद रखना है, फंजाई, वायरसेस, इंसेक्ट, वीड्स, नॉन इंसेक्ट में वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। तो इसमें एग्जांपल हमने आपको दे दिया है। फिर आप ये तो हमने पेस्ट देख लिया, पेस्टिसाइड क्या होता है देख लिया, और कौन कौन से पेस्ट होते हैं हमने ये देख लिया। अब हम आपको पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, अभी पेस्ट आप लोगों ने देख लिया। अब पेस्ट मैनेजमेंट में देखिए क्या है कि हमको पेस्ट को मैनेज करना है, यानी इसको कंट्रोल करना है। तो जो पेस्ट का मतलब अनडिजायर्ड एनिमल और प्लांट स्पीसीज हैं, इनको आपको कंट्रोल करना है, इनको मैनेज करना है। इस टेक्निक को हम बोलेंगे पेस्ट मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एन अनडिजायर्ड एनिमल और प्लांट स्पीसीज इज कॉल्ड एज पेस्ट मैनेजमेंट। पहले तो आपको ये डेफिनेशन सही लिखनी होगी, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एन अनडिजायर्ड एनिमल और प्लांट स्पीसीज इज कॉल्ड एज पेस्ट मैनेजमेंट। और इसके जो मेथड्स हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो इसके मेथड्स की हम बात करें तो पहला आपका एम फॉर मैकेनिकल मेथड, ए फॉर एग्रीकल्चरल मेथड्स, बी फॉर बायोलॉजिकल मेथड्स, सी फॉर केमिकल मेथड्स, फिर आपका ई फॉर इन्वायरमेंटल मेथड्स, एन फॉर नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स, और आपका 7th पे बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स। और आपको बता दें जो पेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है बायो पेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पेस्ट मैनेजमेंट, तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा सब। तो ऐसे में पहले डेफिनेशन हो गई और आपको मेथड्स के नाम याद रखने हैं। तो पहला मेथड मैंने क्या बोला, आपको शॉर्टकट ट्रिक इसमें रहेगा MABCENB, देखो MABCENB, अगर आप ये याद रख लेते हैं तो M फॉर मैकेनिकल मेथड, A फॉर एग्रीकल्चरल मेथड, D फॉर बायोलॉजिकल मेथड, C फॉर केमिकल मेथड, E फॉर इन्वायरमेंटल मेथड, N फॉर नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट एंड B फॉर बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स। ये आपके मेथड्स हो गए। आइए अब छोटा छोटा कम से कम थोड़ा सा हम लोग एक एक मेथड के बारे में देख लेते हैं कि जैसे आपको अगर मैकेनिकल मेथड है तो देखिए मैकेनिकल मेथड, इसका नाम ही लग रहा है ना। मैकेनिकल मेथड्स में अगर हम बात करें तो ये देखिए मैकेनिकल का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आप कुछ इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। तो मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है जो आपके पेस्ट हैं, ठीक है ना, पेस्ट को आपको कंट्रोल करना है, कलेक्ट करना है, इसके लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वेयर हाउस बनवा दिया या सीमेंट का पूरा दीवार करवा दिया, इसके अलावा आपने फेंसिंग करा दिया। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनसे क्या करेंगे, उन पेस्ट को आइडेंटिफाई करके कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि
कि जैसे आपको हैंड पिकिंग, यानी आप खुद जा कर के फील्ड में, खेत में आपने क्या किया, पेस्ट को हैंड पिक कर लिया, प्रूनिंग कर लिया, या उनको फिर बर्निंग कर दिया, जला दिया, या फिर ट्रैपिंग ऑफ पेस्ट को ट्रैप कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आप कर सकते हैं। कंक्रीट वेयर हाउस बनवा सकते हैं, और डिवाइस फॉर ट्रैपिंग जो है आपके पेस्ट हैं उनको ऐसे डिवाइस हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे जो ट्रैप कर सके, जैसे रैट वगैरह, चूहा है, चूहे को पकड़ने के लिए हम आपको ट्रैपिंग डिवाइस कर लें। तो ये यानी कि आपको मेन ध्यान रखना है, एक तो आप कंक्रीट वेयर हाउस बनवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डिवाइस फॉर ट्रैपिंग, इसको ट्रैपिंग करने के लिए, जैसे रैट वगैरह को पकड़ने के लिए। इसके अलावा फिर क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा जैसे प्लांट्स वगैरह हैं तो हैंड पिकिंग, ठीक है, प्रूनिंग, बर्निंग, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये आपके मैकेनिकल मेथड में एटलीस्ट आप इसका मेंशन कर देंगे तो भी हो जाएगा। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें कि सेकंड मेथड क्या है, तो आपका दूसरा है आपका एग्रीकल्चरल मेथड्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मेथड्स में क्या है ये हम देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, सिंपल आपको कंसेप्ट समझना है। एग्रीकल्चरल मेथड का मतलब कृषि वाला जो तरीका है, उसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो जैसे मान लीजिए आप एक नॉर्मल सीड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इससे प्लांट जो बन रहा है तो पता चला इस पर पेस्ट जो है ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। हमने क्या किया, हाइब्रिड वैरायटी यूज़ कर लिया। क्या यूज़ कर लिया, हाइब्रिड वैरायटी, या जो ब्रीडर्स हैं वो यूज़ कर लिया। तो ऐसे में क्या है, इस पर पेस्ट का अटैक कम से कम होगा। तो ये एग्रीकल्चरल मेथड्स है। हम ऐसी वैरायटी, यानी कि हम क्या करें, एडवांस टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि पोस्ट जो है कि अगर हम बात करें कि ऐसा प्लांट बन जाएगा जो पेस्ट रेजिस्टेंट स्पीसीज होगा। जेनेटिक मैनिपुलेशन कर देते हैं, जैसे कि हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं। तो यानी हम कौन सा वेराइटी क्रिएट कर दे रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा, कि हम एग्रीकल्चरल मेथड का यूज़ करके पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी हम या हाइब्रिड वेराइटी लगाएंगे तो पेस्ट का अटैक क्या होगा, कम से कम होगा। अब हम नेक्स्ट जो मेथड है बायोलॉजिकल मेथड, उस पर चलते हैं। देखिए बायोलॉजिकल मेथड में क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपका थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या होगा कि जैसे आप जो है मान लीजिए पेस्ट है, तो आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से इस पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब ये इंसेक्ट है, क्योंकि इंसेक्ट भी एक तरह का क्या है, पेस्ट है। अब इस इंसेक्ट को प्रयोग मतलब कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन लेडी बीटल होता है, जिसको लेडी बग बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। या ऐसे बर्ड्स का प्रयोग करेंगे जो इंसेक्ट को खा लें। तो ये आपका बायोलॉजिकल मेथड हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। आपको नोट्स इसमें मिल जाएगा लास्ट में, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, नोट्स हमने इसमें शेयर करेंगे। अब देखिए केमिकल मेथड्स। देखिए जैसा कि मेथड का नाम इंडिकेट कर रहा है केमिकल, केमिकल मेथड का मतलब है कि यह पेस्ट मैनेजमेंट का वह मेथड है जिसमें केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें जो केमिकल यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। और इसमें आपके कैटेगरीज अलग अलग हैं, अलग अलग केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए एक इसमें होगा रोडेंटिसाइड। अभी देखिए मैं आपको नाम लिख देता हूँ पहले। रोडेंटिसाइड हो गया, फिर आपका हो गया इंसेक्टिसाइड, यहाँ से जीपैट का भी क्वेश्चन बनेगा, गवर्नमेंट एग्जाम का भी क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका है एक्वेरिसाइड्स। फिर अगर हम फोर्थ की बात करें तो फंजीसाइड्स। और अगर हम फिफ्थ की बात करें तो आपका हर्बिसाइड्स। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केमिकल मेथड्स में यानी इन केमिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट वेरियस केमिकल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द पेस्ट। इसमें जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताई, एक होता है रोडेंटिसाइड, एक होता है इंसेक्टिसाइड, एक एक्वेरिसाइड, एक फंजीसाइड, एक हर्बिसाइड। तो देखिए रोडेंटिसाइड का मतलब होता है ऐसे केमिकल जो रोडेंट्स को मारने के लिए, यानी रैट वगैरह जो होते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल होता है वारफेरिन, या फिर एग्जाम्पल होता है स्ट्राइकनीन, या फिर रेड स्क्विल,
ये इसके एग्जाम्पल में आएगा। और इंसेक्टिसाइड की हम बात करें तो आपने सुना होगा DDT, ठीक है ना, फिर आपने सुना होगा गैमेक्सीन, फिर आपने सुना होगा मेथॉक्सीक्लोर, पैराथियन, मैलाथियन, सोडियम आर्सेनेट, ये आपके इंसेक्टिसाइड में आते हैं। एक्रेटिसाइड में या मीटिसाइड में आपका टेट्राडिफॉन या फिर क्लोरबेंजिलेट आता है। फंजीसाइड्स का मतलब होता है ये आपका फंगस जो होते हैं, फंगस को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है बॉडीएक्स मिक्सचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है बॉडीएक्स मिक्सचर, ठीक है ना, बॉडीएक्स मिक्सचर। और इसके अलावा आपका क्लोरोफिनॉल्स हैं, एंटी फंगल्स हैं, एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम बात करें हर्बिसाइड्स की तो यानी हर्ब्स, जो अनवांटेड हर्ब्स हैं उनको किल करने के लिए तो आपको 2,4-डाइक्लोरो, ठीक है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, देखिए 2,4-D के नाम से भी बोलते हैं इसको, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके हो गए केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सीधे आपको अलग अलग कैटेगरीज हैं। केमिकल मेथड्स का मतलब ऐसा मेथड जिसमें केमिकल्स का प्रयोग करते हैं पेस्ट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और इसमें आपका रोडेंटिसाइड्स है जिसका एग्जांपल वारफेरिन, स्ट्रेक्निन, रेड स्क्विल है। इंसेक्टिसाइड जिसका एग्जांपल है DDT, गैमेक्सिन, मेथॉक्सीक्लोर, पैराथियन, मैलाथियन, सोडियम आर्सेनेट। एक्रेटिसाइड या मीटिसाइड जिसका टेट्राडिफॉन एग्जांपल है। फंजीसाइड जिसका एग्जांपल बॉडीएक्स मिक्सचर है। और अगर हम बात करें हर्बिसाइड्स का, इसका 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड इसका एग्जांपल है। फिर आपका नेक्स्ट मेथड है इन्वायरमेंटल मेथड्स। देखिए नेक्स्ट मेथड आपका इन्वायरमेंटल मेथड है। इन्वायरमेंटल मेथड आपको वर्ड जो इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब है कहीं न कहीं इन्वायरमेंट्स के बैलेंस को, इन्वायरमेंट को यूज़ करके हम इसको पेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वायरमेंटल मेथड्स में तो कहीं ना कहीं आपकी बात आएगी कि एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो ये बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, बस आप इसमें यही ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। और पेस्ट की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, किसकी देखते हैं, पेस्ट जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री जो होती है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बैलेंस इन्वायरमेंट से यूज़ करते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये आपका 5th हो गया इन्वायरमेंट वाला। और फिर आपका 6th देखिए है, वो है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट। ये गौर करिएगा, देखिए नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है ना। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, देखिए गौर करिएगा, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स ऐसे पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स हैं जो नेचुरल मिलते हैं और नेचुरल होते हैं, उनका हम प्रयोग कर रहे हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि देखिए लीफ टोबैको, ठीक है ना, देखिए आपको पता है ना टोबैको में एल्कलॉइड्स होता है। लीफ टोबैको, इसकी जो टोबैको की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर डेरीज होते हैं, डेरीज जो होती हैं तो डेरीज का प्रयोग, इसके रूट्स होते हैं वो हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पायरिथ्रम फ्लावर, इसके अलावा क्या होता है, पायरिथ्रम फ्लावर जो होते हैं, उनके जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं ना, ये पायरिथ्रम फ्लावर, इसका जो ड्राइड फ्लावरिंग हेड होते हैं, इनका प्रयोग करते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। फिर रायनिया, RYANIA, रायनिया का रूट्स जो है और स्टेम्स का प्रयोग करते हैं हम लोग पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो अब ये आपके 6 टेक्निक्स तो मैंने आपको बता दिया, पेस्ट के बारे में बता दिया, पेस्ट मैनेजमेंट के 6 टेक्निक्स डिस्कस कर लिए। 7th टेक्निक आपका है बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड। और आपको बता दें कि आप लोगों का यूनिट 1 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसका लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड। वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।